जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो चैटम हाउस में गए और उन्होंने कहा कि हमने भारत को की लीडरशिप से ये रिक्वेस्ट की कि आप शेख हसीना वाजिद को चुप करवाएं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नहीं चुप करवा सकते। मतलब आप इमेजिन करें, एक मुल्क है बांग्लादेश जो ये कहता है कि हमारे मुल्क की साबिक वजीर आजम आपके मुल्क भागी है, नोट वर्बल जारी किए हैं, रिक्वेस्ट की है इसको वापस भेजें, कहते हैं नहीं भेजना। फिर कहते हैं कि जब हसीना वाजिद इंडिया बांग्लादेश के बारे में बातें करती है, इंडिया में बैठ के बांग्लादेश के बारे में बात करती है, तो बांग्लादेश में गुस्सा आता है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा सॉरी, हम नहीं कुछ कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते, सॉरी। आप ये सुने, ये क्या कह रहे हैं, एंड खुद जज करें। The chance to show the 1 minute video of 1 minute video for the entire thing, so whatever somebody captured, you'll understand what it is, how the things happen, how terrible things, how cruel things happen. So it's not the 1 minute; it goes on month after month that happened and came to the peak of this in July, and finally 5th of August, the government is living there. The problem is, when I had a chance to talk to Prime Minister Modi, I just simply said, "You want to host her? I cannot force you to abandon that policy, but please help us in making sure she doesn't speak to Bangladeshi people the way she is doing. She announces on such and such day, such and such hour she will speak, and the whole Bangladesh get very angry. Why is she speaking? Why is she keeping this whole anger thing inside of us now?" And is India doing what you asked? No. Modi's answer, I quote, he said, "It's a social media, we cannot control it." What can you say? It's an explosive situation. You can't just walk away by saying it's a social media. सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़ा हमें तो नरेंद्र मोदी हमारी बात ही नहीं सुनते। अब आप सिर्फ इतना इमेजिन कर लें, सिर्फ इतना इमेजिन करें, इतना जो ये कह रहे हैं कि एक मुल्क रिक्वेस्ट कर रहा है कि पहले तो आप लोगों ने एक खातून को, एक वजीर आजम को हमें वापस भेजो, और दूसरा क्या कहा, दूसरा ये कहा कि पायन इसको चुप तो कराएं, इसको चुप तो कराएं। उन्होंने कहा सॉरी, चुप नहीं करा सकते, चुप नहीं करा सकते। चुप नहीं करवा सकते हम। अब मुझे ये बताएं, अगर आप चुप नहीं करवा सकते तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये एनालिसिस करें। सिर्फ वो कह रहे हैं चुप, वो कहते चुप नहीं करा सकते हम। इसका मतलब है कि इंडिया चाहता है कि हालात बांग्लादेश के अंदर हमारी मर्जी के रहें, एज वी कंट्रोल थिंग्स, जैसे हम कंट्रोल करते हैं वैसे रहें। लेकिन कौन भाई, किसी की मजाल है कि इंडिया को ये कह दे कि भाई तुम लोगों ने इसको चुप क्यों नहीं करवाते? वो इंडियन कहते हैं खबरदार, हमसे पूछा, हम नहीं चुप करवाना हमने। ये बोलेगी तुम्हारे मुल्क में हालात खराब होंगे और ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी पॉलिसी है। तो मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया एज ए हेजमॉन ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? पाकिस्तान कहता है कि हम भारत की इस हेजमनी को नहीं मानते। पाकिस्तान ये कहता है कि हम भारत की इस हेजमनी को नहीं मानते। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर ये सिचुएशन है तो हाउ थिंग्स विल मूव ऑन इन कमिंग डेज। कैसे चीजें चलेंगी? नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल हैं कि वो बांग्लादेश के अंदर, वो कहते हैं आज अगर मैं चाहूं तो बांग्लादेश के अंदर हालात मैं खराब कर दूं। आज मैं चाहूं, अगर इफ टुडे
मुझे बांग्लादेश के अंदर हालात खराब करने हैं तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, टाइम आपको लगेगा, हमें नहीं लगेगा। मैं तो देख के हैरान रह गया कि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि भैया हमारी हेल्प करो, उसको चुप कराओ। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं करा सकते चुप। अब मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कभी भी तुम्हारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल सकती है। हमारी इंडिया अपनी लिवरेज रखना चाहता है, इंडिया अपनी लिवरेज रखना चाहता है ना, और क्या है अदर देन दिस? इट्स अ लिवरेज which Narendra Modi wants to हमारी leverage रहे। The more leverage they have on Bangladesh, the better it is going to be for them। उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। और अगर ये लिवरेज कायम रहती है तो आप सिर्फ इमेजिन कर लें, जस्ट इमेजिन कि बांग्लादेश के अंदर जब मर्जी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, अफरा तफरी शुरू हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि मेरे हाथ से बांग्लादेश निकला है, मुझे ये बांग्लादेश वापस चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों। और वो कैसे? मेरी मर्जी का। हसीना वाजद की पार्टी को वो सपोर्ट करें, हसीना वाजद की पार्टी को। आप मुझे ये बताएं, जब मैं आपको कहता था कि बाइडेन से मुलाकात जो हसीना वाजद की नरेंद्र मोदी ने करवाई थी, क्या मकसद था उस वक्त? कि प्लीज, नरेंद्र मोदी कह रहे थे प्लीज मत चेंजेस करें यहां पे। सो इंडिया का इतना कंट्रोल है अपने नेबरहुड में कि अमेरिका ने अगर वहां पे कुछ किया है तो इंडिया नहीं रोक सका। वैसे तो इंडियंस कहते हैं कि सीआईए और आईएसआई ने मिलकर किया है, ऐसी तो खैर बात कोई नहीं है। सीआईए और आईएसआई ने मिलकर क्या करना था? हालात ही बदल गए, चीजें बदल गई, मामलात बदल गए। और अब वो कह रहे हैं कि जी खुदारा बस करें, आप हसीना वाजिद को चुप कराएं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मेरी मर्जी का रजीम आए। अच्छा, अगर इंडिया की ये पॉलिसी है कि हमारी मर्जी का रजीम आए, हमारी मर्जी का रजीम आए बांग्लादेश के अंदर, विल दिस वर्क? देखें, मैं आपको एक एडवाइस देने लगा हूं इंडियन फ्रेंड्स को। वी वांटेड हमारी मर्जी की हुकूमत हो अफगानिस्तान में, वी कुडंट डू इट। इवन इफ तालिबान वर इन पावर, दे डिडंट लिसन अस। सो नरेंद्र मोदी अगर अपनी मर्जी की हुकूमतें चाहते हैं ना श्रीलंका, मालदीव्स के अंदर, क्या ये असेसमेंट रिपोर्ट नहीं आई थी? क्या ये असेसमेंट रिपोर्ट नहीं आई थी कि इंडिया ने कोशिश की मालदीव्स के अंदर इलेक्शन रिजल्ट अपनी मर्जी लेने के, लेकिन जब खर्चा बहुत ज्यादा हुई, कुछ $6 मिलियन चाहिए था या क्या चाहिए था, और बड़ा मुश्किल हो रहा था, और वो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं, बिकॉज इंडियंस को तो ये देखें, हर मुल्क को इस तरह की चीजें करनी नहीं आती। ठीक है, मैं तो इसको देख के बड़ा हैरान, ये क्या हो रहा है, हाउ इज दिस ऑल गोइंग ऑन? सो छोटे मुल्क जो हैं इस खित्ते के अंदर, वहां पे इंडिया माइक्रो मैनेज करता है, चीजें करने की कोशिश करता है। इंडिया अपने आप को हेजमॉन कहता है, रिविजनिस्ट पावर कहता है। मुझे ये बताएं, बांग्लादेश की अगर ये कंडीशन है तो नेपाल के साथ क्या होता होगा? भूटान तो चलो छोड़ देना, मालदीव्स, श्रीलंका। इसीलिए तो वो पाकिस्तानी सच्चे हैं। पाकिस्तान की जो 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 स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, पाकिस्तानी जो दोज पीपल हु रन द सिस्टम, वो सच्चे हैं। वो कहते हैं यार ये तो हमें बेसिकली दे वांट टू सबड्यू अस, कहते हैं हमारे आगे झुक जाओ, हम जो कहते हैं वो करो, दैट्स इट। जो हम कहते हैं वो करो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये आप समझ रहे हैं बात को? दैट इज अ प्रॉब्लम, इस चीज का मसला बना हुआ है। और लेट्स सी क्या बनता है, कैसे बनता है, कैसे चीजें होती हैं, हाउ दिस विल ऑल एंड, कैसे खत्म होगा, क्या नहीं होगा। बट फॉर अ मोमेंट दैट्स अ बिग 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 थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि उनका ये कहना कि मोदी ने कल भाग जाओ यहाँ से, कोई लिफ्ट नहीं है। लेट्स सी कि मोदी साहब क्या अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लेके आ सकते हैं बांग्लादेश में कि नहीं।